आखिरकार सुबो ने नई चाल चली थी। सृष्टि और सुबो ने मिलकर चली है एक नई चाल झनक को फंसाने के लिए। और यहाँ पे सुबो लेकर आया है झनक की तीसरी माँ को। अब यह कौन सी नई चाल है, सृष्टि मुखर्जी की या फिर क्या कहे सुबो की यह चाल हो पाएगी कामयाब? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों अब झनक सीरियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग नया मोड़ आ चुका है। यहाँ पे अब झनक की तीसरी माँ हो गई है। अब यहाँ पे कहाँ झनक को कोई था ही नहीं अपना कहने वाला, और यहाँ पे झनक के लिए तीन उसकी माँ आ गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुबो ने अपनी चाल को कामयाब करने के लिए, केस को जीतने के लिए सृष्टि मुखर्जी और सुबो ने मिलकर एक नया विटनेस लाए हैं, वो भी झनक की मांग बनाकर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों जो सीरियल झनक में कोर्ट की जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, यहाँ पे सब लोग पहुंच जाते हैं आखिर जो है कौन सा फैसला लेने वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी और सुबो मिलकर चलने वाले हैं एक नई चाल। और जी हाँ दोस्तों, इस केस को उलझाने के लिए, इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए यह लोग एक नई औरत की एंट्री ले आए हैं। जी हाँ, इस औरत का नाम होता है कविता और इसे ब्रिजभूषण की वाइफ के रूप में प्रेजेंट किया है। और जब सुबह उसे गवाह बनाने के तौर पे उसे कटघरे में बुलाता है और उससे पूछता है कि आप इतनी अपनी अपनी पहचान बताइए, और जब वो औरत कहती है कि मैं ब्रिजभूषण की पत्नी हूँ, और साथ ही साथ वहाँ पे नकली ब्रिजभूषण जब एंट्री लेता है कोर्ट के अंदर, तो उसकी उंगली जो है ना उसकी ओर इशारा करते हुए कहती है देखिए वो है मेरे पति। और दोस्तों सबसे बड़ी बात गजब की ये होने वाली है कि यह कहती है कि मेरी बेटी झनक है, यानी यह झनक की तीसरी माँ है। अब तो ये दिखाया जा रहा था कि झनक की मां उर्वशी रैना है, फिर बाद में पता चलता है कि झनक को जन्म देने वाली सृष्टि मुखर्जी है। पर यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, झनक की मां कविता है। मतलब यह क्या मजाक हो रहा है दोस्तों। इस केस को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है सृष्टि और सुबो ने, क्योंकि उनके खिलाफ जब ठोस सबूत पेश किए गए थे और उन्हें यकीन था कि यह जो फैसला है झनक के हिस्से में ही आएगा, यानी झनक जीत जाएगी और हम लोग हार जाएंगे। तो उससे बचने के लिए इन्होंने केस को ही मोड़ दिया है, जज को भी कर दिया है कंफ्यूज, और ले आया है झनक के तीसरी मां को बनाकर। वह सृष्टि मुखर्जी अब इस केस को जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो चुकी है, और वह ऑलरेडी ब्रिजभूषण को भी धमकी दे चुकी है कि वो अगर अपनी मेरी बात नहीं मानी तो अपनी बेटी को खो बैठेंगे, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लीजिए और इस केस को छोड़ दीजिए। ब्रिजभूषण ने सृष्टि को कहा था कि तुम हारने वाली हो इसलिए मुझे ऐसा कह रही हो, लेकिन सृष्टि कितनी ज्यादा ताकतवर है वह तो इससे भी बताती है। सृष्टि उसे कहती है कि हाँ मैं ताकतवर हूँ बहुत ज्यादा, अगर मैं जेल भी चली जाती हूँ ना तब भी मैं वो भी कर सकती हूँ जो बाहर रह के कर रही हूँ। अपनी बेटी को सलामती चाहते हो तो आपके इस केस को छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इस लड़ाई झगड़े में, और वैसे भी क्या कर लेंगे आप ये साबित कि मैं झनक की माँ हूँ। आपको क्या लगता है जब ये साबित हो जाएगा तो क्या मैं उसे अपना लूंगी, क्या मेरे अंदर ममता आ जाएगी झनक के लिए? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मेरी केवल एक ही बेटी है और वो है अर्शी। मैं सिर्फ अर्शी को ही अपनी बेटी मानती हूँ, झनक को मैं अपनी बेटी नहीं मानती। इसलिए वो ब्रिजभूषण को डराती है, धमकी देती है, और ब्रिजभूषण यहाँ थोड़ा बहुत डर भी जाते हैं क्योंकि वह उर्वशी को तो खो ही चुके हैं। लेकिन जब अपनी बेटी झनक को नहीं खोना चाहते हैं, झनक के साथ वह रहना चाहते हैं, इतने सालों बाद उन्हें अपनी बेटी जो मिली है तो वो उससे दूर नहीं होना चाहते। उसकी जान बचाने के लिए यह केस छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे ब्रिजभूषण। साथ में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि झनक भी उनसे बहुत पूछने का प्रयास करेगी कि आप यह केस क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, मुझे बताइए। लेकिन ब्रिजभूषण न झनक को कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन झनक भी यहाँ चुप बैठने वालों में से तो है नहीं, वह तो जरूर पता करने की कोशिश करेगी ही कि आखिर मेरे पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों अचानक से ये जो केस को छोड़ने की बात कर रहे हैं, अचानक से उनमें इतना बड़ा बदलाव आया भी कैसे। सृष्टि मुखर्जी ने उन्हें धमकी जो दी है, क्या सृष्टि मुखर्जी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है? दोस्तों अगर यह बात झनक को पता चलेगी तो झनक जाएगी सृष्टि से लड़ने के लिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे
पापा को जान से मारने की धमकी देने के लिए पहले तो आप मारने का प्रयास कर ही चुकी हैं, लेकिन अब वह अकेले नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। अगर आप मेरे पापा तक पहुँचना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको हम मुझसे होकर गुजरना होगा। और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ ना, तो मैं आपको किसी भी तरह नहीं छोड़ने वाली हूँ। यह भूल जाऊंगी कि आप मेरी जन्मदाता माँ हैं। दोस्तों, झनक जो है बहुत ही खूंखार रूप लेने वाली है, बहुत ही अपना रुद्र रूप लेने वाली है अगर उसके पापा को कुछ भी हुआ। साथ ही यह बात जब अनिरुद्ध को पता चलेगी कि झनक के पापा ने यह केस वापस ले लिया है, यानी सृष्टि के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, इतने मेहनत की थी, वह सब कुछ वापस ले लिया गया, तो आप देखेंगे कि अनिरुद्ध भी यहाँ पर बृजभूषण से बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। देखना ये काफी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। क्या अनिरुद्ध को बृजभूषण जो है सारी सच्चाई बता देंगे? क्योंकि बृजभूषण तो अच्छे से जानते हैं कि वह झनक से बहुत प्यार करता है। अनिरुद्ध झनक के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी पत्नी को छोड़कर वह झनक के साथ रहना चाहता है। इनफैक्ट वहाँ तक कि वह झनक से शादी भी करना चाहता है, पर झनक ही उसे डिस्टेंस मेंटेन दूरी करने के लिए बना के रखी है, दूरियां बना के रखी है। क्योंकि अगर अर्शी से अनिरुद्ध का रिश्ता टूटा तो अर्शी भी अपनी माँ की तरह बदला लेगी, झनक से वह भी अनिरुद्ध को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेगी। क्योंकि आखिरकार तो सृष्टि की ही बेटी है ना, उसकी रगों में उसी सृष्टि का ही तो खून दौड़ रहा है। और सृष्टि ने तो वैसे भी अपनी बेटी को बिगाड़ के तो रख ही दिया है। तो ये दोनों माँ बेटी झनक के ऊपर कोई हमला न कर दे, कोई षड्यंत्र रचकर उसे फंसाने की कोशिश न करे, और इसलिए उसने सभी चीजों से दूर रहना चाहते हैं। वेल दोस्तों, अगर ये बात करें, बृजभूषण अनिरुद्ध को बता देते हैं कि सृष्टि झनक को जान से मारना चाहती है और वो मारने का प्रयास कर रही है, इसलिए मैं केस वापस ले रहा हूँ। क्योंकि वो झनक को मार देगी तो यहाँ पे अनिरुद्ध क्या हाल करेगा सृष्टि का? क्योंकि अब उसे अगर पहले से ही पता चल जाएगा कि झनक को मारने वाली उसे धमकी दे रही है, तो यहाँ पे सृष्टि को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है अनिरुद्ध। क्योंकि जो थोड़ा बहुत लिहाज उसने किया था, अर्शी की माँ है, ठीक है, मैं इससे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अब वो सारे लिमिट क्रॉस कर देगी और सृष्टि को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि तो अनिरुद्ध तो पहले से ही जानता है कि झनक को एक बार पहले भी जान से मारने के लिए सृष्टि ने ना तेजस के साथ मिल के प्रयास किया था उसे मारने के लिए, वो तो पहले से उन पे शक करता है। अगर ये चीजें सारी चीजें सामने निकल कर आ जाती है, तब तो ये जो अनिरुद्ध को है ना, वो तो बिल्कुल ही यकीन हो जाएगा कि और क्या उन लोगों का करेगा, ये तो सृष्टि भी नहीं जानती होगी और अर्शी भी नहीं जानती होगी। और यहाँ पे सृष्टि जानबूझकर जो पंगे ले रही है लोगों से, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि यह लोग चुप है, शांत है, तो मेरी जुर्म सहेंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता, जब कोई चीज लिमिट क्रॉस हो जाती है, पानी सर के ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद भी उसकी आग बहुत तेज होती है। और यह चीज जो है झनक और अनिरुद्ध अपने अंदर जो दबा के रखे हुए हैं, अपना एग्रेशन जो अंदर छिपा के रखे हुए हैं, किसी के सामने शो नहीं करते हैं, शांत रहने का करते हैं। अगर वह ब्लास्ट हुआ तो सृष्टि मुखर्जी को कोई नहीं बचा सकता है, और पहले भी वो झनक को एक बार खो चुका है, तो शायद वो अब दोबारा झनक को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता है दोस्तों, और उससे इतना प्यार करता है। तो दोस्तों, लास्ट में प्रोमो में दिखाया गया था कि जो नकली बृजभूषण ने फोन रिकॉर्डिंग की थी सृष्टि की, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई तो है, कोई ना कोई इसका इस्तेमाल तो जरूर करने वाला है। और ये जो रिकॉर्डिंग नकली बृजभूषण ने की है, यानी कि जो कुलभूषण ने की है, तो क्या वह झनक को ही दे देगा? क्योंकि सृष्टि मुखर्जी कभी भी पलट सकती हैं भाई, वो तो किसी पे विश्वास भरोसा करने लायक है तो है नहीं। तो यहाँ पे नकली बृजभूषण जो है ना, धोखा दे दिया है उसे भी, उसे फंसा दे तो अपने बचाव में वो पहले से ही प्रूफ जो है तैयार करके रखा हुआ है, तो वह इसका इस्तेमाल करके सृष्टि को भी धमकी देगा या फिर पैसे ऐंठेगा, वह झनक को प्रूफ देगा। अगर झनक के हाथ वो प्रूफ लग गया तो फिर क्या सृष्टि कभी नहीं बच पाएगी? लेकिन फिलहाल सृष्टि ने इस केस को जो है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, एक नई एंट्री लाके, एक नई झनक की माँ को लाकर। आखिर औरत है कौन, यह क्यों कर रही है कि झनक की माँ है, आखिर ऐसा कहने से क्या साबित होगा? तो दोस्तों, कहानी किस मोड़ पे आ गई है? इस केस में सुबो और सृष्टि दोस्तों को ना कि एक नई माँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए, बाय बाय।